नमस्ते, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के माध्यम से एक बहुत ही सुखद संदेश सुनने में मिल रहा है। इजरायल और हमास के बीच 11 दिनों के लंबे युद्ध के बाद आज युद्ध विराम की घोषणा से मानवता के लिए समर्पित एक प्रयास सार्थक साबित होता दिखाई देता है। इसमें दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि जीत हमारी हुई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दोनों में से जीत किसी की नहीं बल्कि जीत इंसानियत की हुई है। यहाँ साथ ही राष्ट्रीय खबरों की तरफ जब इशारा करते हैं, हमारे देश में कोरोना की जो भयानक और विकराल तस्वीर बढ़ती जा रही है, इसको देख के ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के राज्यों में इस पर लगाम लगाने की अति आवश्यकता होगी। जहाँ दिल्ली राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने अपने यहाँ कोरोना को नियंत्रण स्थिति में लाया है, बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तारीफ तो WHO द्वारा भी की जा रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जीविका के साथ आजीविका को लेके जिस तरह कोरोना नियंत्रण पर अपने प्रयास किए हैं, वो एक सार्थक दिशा में जाते दिखाई देते हैं। यहाँ हमें इस बात की भी चर्चा करने की आवश्यकता है कि आखिर कोरोना की इस रफ्तार को कैसे रोका जाए। यहाँ एक बात सामने आती है कि क्यों ना हम अपने छोटे छोटे RWA, ग्राम प्रधान, वार्ड और पंचायत सदस्य, इस सभी चुने हुए प्रत्याशियों के माध्यम से हम जनता को जागरूक करने की कोशिश करें, जो कि एक असंभव प्रयास नहीं होगा और हमें ऐसा करना ही होगा, तभी हम इस कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोक सकते हैं। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात की घोषणा की है कि हम तीसरी वेव के आने के पहले ही हम अपनी तैयारी पूरी करें, तो इस आशा से उनका ये प्रयास भी सार्थक होता दिखाई देता है। उनके इस मॉडल से भारत के अन्य राज्यों को भी सीख लेने की आवश्यकता होगी। यहाँ एक और संदेश इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये, जिस तरह हमें कोरोना महामारी के चेन को तोड़ने की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह भ्रष्टाचार की इस चेन को भी जगह जगह तोड़ने की आवश्यकता होगी। साथियों, आज हमारे नेताओं की तरफ हम एक नज़र देखते हैं तो हमारे देश में ऐसे नेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है जो धनबल, बाहुबल, लालच, गुंडागर्दी और इस सारी चीज़ों को साथ लेके सत्ता तक पहुंच जाते हैं और जनता को भूल जाते हैं। जनता के किसी भी तरह से काम करने के प्रति उनकी संवेदनाएं वो नहीं होती हैं जो कि होनी चाहिए। हमें देखना होगा और आने वाले समय में ऐसे लोगों को ही लीडरशिप उनके हाथ में देनी होगी जो वास्तव में समाज और देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए अपने आप को आगे बढ़कर देश और राष्ट्र की सुरक्षा में काम करना चाहते हैं। आज का यह एपिसोड देश और समाज के प्रति समर्पित है। कल पुनः इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।